बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। हसीना को सजा सुनाने से पहले ही ढाका में माहौल तनावपूर्ण हो गया। समर्थक सड़कों पर उतर आए और भारी हंगामा कटा। लेकिन सवाल यह भी है कि कौन सी कोर्ट ने सुनाई शेख हसीना को फांसी की सजा। इस फैसले पर हसीना की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मौत की सजा की सिफारिश इस बात का इशारा करती है कि अंतरिम सरकार के चरमपंथी तत्व बांग्लादेश की अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को समाप्त करना चाहते हैं। हसीना ने आगे क्या कहा, वीडियो में जानेंगे। ऐसे में क्या भारत हसीना को मरने के लिए बांग्लादेश वापस भेज देगा? जी हां, आज बात शेख हसीना और बांग्लादेश को लेकर, और भारत कौन से कदम उठाएगा। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। शेख हसीना को बांग्लादेश के एक कोर्ट ने सजाए फांसी सुना दी है। जज ने फैसला सुनाते हुए ये बात साफ तौर पर कही कि शेख हसीना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बम गिराने के आदेश दिए और वो हजारों हत्याओं के पीछे की मास्टरमाइंड थी। ट्रिब्यूनल जज ने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई उसमें 1400 छात्रों की मौत हुई और लगभग 24,000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इधर जैसे ही जज ने कहा कि पूर्व पीएम शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में फांसी की सजा सुनाई जाती है, उसके बाद कोर्ट में तालियां बजने लगती हैं, खुशी का माहौल बन जाता है। तो दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो रोने लगते हैं। शेख हसीना को यह सजा इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी कि ICT ने सुनाई। सजा सुनाए जाने के बीच शेख हसीना के विरोधी भी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आते हैं, उन्हें फांसी देने की मांग करने लगते हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर फिर नारे लगने लगे, हसीना को फांसी दो। ढाका के धानमंडी 32 इलाके में शेख हसीना के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक जो झड़प है उसकी खबरें आती हैं। ये झड़प उस वक्त शुरू हुई जब ढाका कॉलेज के छात्र 2 बुलडोजर लेकर धानमंडी को नुकसान पहुंचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। शेख हसीना के समर्थक जो उनके ग्रुप हैं उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और झड़प यहीं से शुरू होती है। पुलिस ने आकर मामले को संभाला और भीड़ को तितर बितर करने के लिए साउंड ग्रेनेड दागे गए। लेकिन अब हसीना का रिएक्शन सामने आया है। फांसी की सजा पर पूर्व पीएम ने पहले रिएक्शन में कहा कि मोहम्मद यूनुस के शासन में इस्लामिक कट्टरवादी सरकार के संरक्षण में सक्रिय हैं, पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, आर्थिक विकास ठप हो गया है और यूनुस ने जानबूझकर चुनावों को टालते हुए देश की सबसे पुरानी पार्टी को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा। उन्होंने कहा कि इन सबके सबूत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, NGO और स्वतंत्र संस्थाओं के पास हैं। IMF की रिपोर्ट भी इसी ओर साफ तौर पर इशारा करती है। लेकिन इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यूनुस शासन को स्वीकार कर लिया है, जबकि बांग्लादेश का कोई भी नागरिक इस सरकार के लिए वोट नहीं दे पाया। ये देश बांग्लादेश के लोगों का है और अगला चुनाव सभी सार्थक तरीके से होगा, वो स्वतंत्र होगा और निष्पक्ष होगा और समावेशी भी होगा। शेख हसीना अपने इस फैसले को धांधली से स्थापित एक पक्षपातपूर्ण और अलोकतांत्रिक ट्रिब्यूनल का फैसला बताती हैं। वो कहती हैं ये ट्रिब्यूनल एक ऐसी अंतरिम सरकार चला रही है जिसका कोई लोकतांत्रिक जनादेश है ही नहीं और जिसके फैसले पर कोई साफ तौर पर राजनीतिक प्रेरणा संचालित नहीं है। हसीना के अनुसार उनके खिलाफ मौत की सजा की सिफारिश इस बात का इशारा है कि अंतरिम सरकार के चरमपंथी तत्व बांग्लादेश की अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को समाप्त करना चाहते हैं और साथ ही अवामी लीग को एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। शेख हसीना ने दावा किया कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की अव्यवस्थित, हिंसक और सामाजिक रूप से प्रतिगामी कार्यशैली से जूझ रहे लाखों बांग्लादेशी इन नाटकीय मुकदमों से भ्रमित नहीं होंगे। उनके अनुसार ICT के ट्रायल ने न तो न्याय दिलाने के लिए किए गए और न ही जुलाई-अगस्त 2025 की घटनाओं की सच्चाई सामने लाने के लिए, बल्कि उनका मकसद अवामी लीग को बलि का बकरा बनाना और अंतरिम सरकार जो है उसकी विफलता से दुनिया का ध्यान भटकाना था। लेकिन अब भारत क्या करेगा? क्या हसीना को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा? इस बात पर जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी के लिए बता दें कि शेख हसीना छात्र आंदोलन के बीच अगस्त 2024 में बांग्लादेश से भारत भाग कर आती हैं। करीब 15 महीने से भारत में रह रही हैं। सजा सुनाए जाने से पहले उन्होंने अपने समर्थकों के नाम एक वीडियो ऑडियो संदेश दिया, ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि उन्हें किसी भी सजा से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीवन अल्लाह ने दिया है और इसे लेने का हक भी उसी को है। लेकिन अब सवाल ये कि भारत क्या करेगा? ICT के फैसले के बाद ये मामला कितना भी नाजुक क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर भारत चाहे तो शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने से साफ तौर पर इनकार कर सकता है। इसके राजनीतिक पहलू की बात करें तो शेख हसीना भारत के लिए दशकों तक भरोसेमंद साझेदार रही हैं, लेकिन इसका दूसरा परिणाम ये कि बांग्लादेश से रिश्ते भारत के खराब होंगे, कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा,
दूसरा असर ये कि तनाव बढ़कर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट में जा सकता है। ये भारत के लिए ट्रेड वॉर जैसे हालात पैदा कर सकता है। ऐसे में भारत के पास सबसे सेफ रास्ता यह है कि वो शेख हसीना को किसी तीसरे देश में भेज दे। लेकिन ये सब बातें हैं, आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बात बांग्लादेश के माहौल की करें, बांग्लादेश में इस समय माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फांसी की सजा पर अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने 2 दिन के बंद का ऐलान कर दिया है। पिछले कई दिनों से ढाका और आसपास के इलाकों में क्रूड बम से हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक के हेडक्वार्टर को भी क्रूड बम से निशाना बनाया गया। खबर यह भी आई कि हिंसा फैलाने वालों और आगजनी करने वालों को देखते ही शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। यानी कि एक बार फिर बांग्लादेश में खून खराबा और चीख पुकार मच सकती है। हालात अपने आप में भयावह धीरे धीरे हो रहे हैं। बात भारत पर भी साफ तौर पर आ रही है कि भारत अब जल्द से जल्द शेख हसीना को सौंप दे। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी भारत कौन कौन से काम कर सकता है इस चीज में, भारत कौन सा रास्ता अपना सकता है, संभावित रास्ते और उनका असर क्या होगा ये हमने आपको बताया। लेकिन आपका क्या सोचना है? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कौन जिम्मेदार, अवामी लीग या फिर दूसरी पार्टी? साथ ही शेख हसीना ने जो पहला रिएक्शन दिया उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? शेख हसीना ने पूरे आरोपों को खारिज कर दिया है। आईसीटी को लेकर साफ तौर पर इंकार कर दिया है कि आईसीटी वहां की जो चरमपंथी सरकार है उसके द्वारा बनाई गई एक संस्था है और इसके फैसले अपने आप में कोई दमदार नहीं है, फैसलों में कोई दम नहीं है। लेकिन शेख हसीना को लेकर भारत की प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। भारत जैसे ही कोई प्रतिक्रिया देता है इस पर हम आप तक पहुंचाएंगे। ये जो पूरी खबर थी इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।